जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलिए, तो बच्चों आज हमने मैंने आपसे पहले पिछली लास्ट क्लास जो ली थी उसमें बताया था, बाइनरी चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था और बाइनरी चैप्टर की थ्योरी जो है हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसके पी वाई क्यू। जो भी अभी तक आए हुए हैं बाइनरी चैप्टर के, वो पी वाई क्यू सारे लगाने वाले हैं। ठीक है। तो जल्दी से जितने भी बच्चे हैं वो लाइव आ जाएं। ठीक है, जल्दी से लाइव आ जाएं बेटा सभी। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सभी बच्चे लाइव आ जाएं। सभी बच्चे लाइव आ जाएं। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या आप लोगों को? आवाज़ आ रही है आज बेटा? आवाज़ क्लियर है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। अगर आवाज़ क्लियर है तो मैं स्टार्ट करूं टॉपिक अपना। बेटा कमेंट बॉक्स में बताना है आवाज़ क्लियर है, मैं स्टार्ट करूं फिर। चलिए, तो बच्चों आज जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या था? बाइनरी नंबर। और इसकी कल हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और मैंने आपसे कल बोला था कि आज हम इसके पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसके पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, रेडी है? चलिए, तो बेटा हाँ, देखिए इसके पीवाईक्यू लगाते हैं। ठीक, तो पहले आप ये बताइए कि पीवाईक्यू आपको 2023 से लगाना है पीछे साइड से, कि 2006 से मैं सॉल्व कराऊं पीवाईक्यू? ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार जो भी बच्चे लाइव हैं वो जरूर रिप्लाई करें कि आप पीवाईक्यू 2023 से करना चाह रहे हैं कि 2006 से मैं स्टार्ट करूं, कि हम पीछे से चलें 2006 से। चलिए मैं अपने हिसाब से कराता हूँ, 2006 से मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, बेटा ध्यान से देखना है आपको। पहले सम की अगर हम बात करें, 2006 में ये आया सम है, इसकी बात हम करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखना है आपको। ये एक आइडेंटिटी बन रही है बेटा, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है इजी मेथड से। ये आइडेंटिटी है बेटा आपकी, और इसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बेटा अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बेटा अगर हम यहाँ पर देखें कि a, अगर मैं लेट करूं कि a बराबर हमारा 1001 है और b इक्वल हमारा कितना है बेटा? 101 है। ठीक है, अब ये आप कैसे कंसीडर करोगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी है? बेटा यहाँ पर इसके ऊपर आप देखो ध्यान से, तो जो पावर है वो 1 1 है, और 1 1 के नीचे कितना लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। 1 1 के नीचे 2 है, इसका मतलब 1 1 जो कोड होता है, 1 1 जो बाइनरी है वो कितने का होता है बेटा? 3 का होता है। कितने का होता है? 3 का। तो यहाँ हो जाएगा 1001 की पावर 3 माइनस 101 की पावर 3, यानी ये ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी है बेटा। ठीक है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी ए माइनस बी के बराबर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये जो फॉर्मेट है इस जैसा आपको दिया है। देखो यहाँ यहाँ सम को देखोगे एक दूसरे का ऐसे ही आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी ये किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के बराबर होगा। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है बेटा? ए की वैल्यू है 1001 और बी है 101। तो इनका डिफरेंस निकालना है आपको, ए माइनस बी निकालना है। तो 1001 से 101 आपको माइनस करना है, और मैंने डिफरेंस निकालना आपको कल सिखाया था।
तो क्या करोगे, डिफरेंस है कि 1 से 0 माइनस करते हैं 1 आता है, और 0 से 1 माइनस करते हो तब भी कितना आता है बेटा, 1 आता है। तो यहाँ 1 से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 से 0 माइनस करोगे आप 0 आएगा, लेकिन ये 1 यहाँ कैरी हो जाता है। तो जब यहाँ से 0 से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आता है बेटा, 1 आता है। यानी ये जो है आपका डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी था इसका करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सम पर। आवाज क्लियर आ रही है, आवाज आ रही है बेटा, मेरी आवाज क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जी सर क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बच्चों आवाज क्लियर है, चलिए नेक्स्ट अगला सम है हमारा ये, देखिए मैक्सिमम 3 डिजिट इंटीजर इन दी डेसिमल सिस्टम विल बी, अब ये पूछ रहा है कि 3 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कौन सा है डेसिमल। याद देखो ये सब बाइनरी में है, इनका डेसिमल में आंसर पूछ रहा है, और 3 डिजिट का मैक्सिमम आंसर पूछ रहा है। अब बेटा जब मैं इसको बताऊं, इसके बारे में जब हम सॉल्व करें, देखो किसी भी नंबर को डेसिमल में चेंज करने का एक और आसान तरीका मैं अभी आपको जस्ट बताने वाला हूं। यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी नंबर आपको बाइनरी में दिया है और उसका डेसिमल निकालना है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 16 लिखना है, फिर 32, और अगर एक 1 और है तो 64, एक 1 और है तो कितना कर दोगे 128। बेटा इस तरह आपको बढ़ाते जाना है, पहले 1 का जस्ट डबल करना है 2, 2 का डबल करना है 8, 4, 4 का डबल करना है 8, 8 का डबल करना है 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। इस तरह जितनी भी डिजिट होंगी आप आगे डबल करते जाइएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखिए, मुझसे पूछ रहा है ये सम जो है, ये सम जो है इसका डेसिमल अगर हमें निकालना है तो डेसिमल कैसे निकालते हो बेटा, कि जहां पर 1 दिया है वो ऐड कर दो वैल्यू, जैसे 128, देखो यहाँ 1 है तो इसके नीचे कितना लिखा है 128, इधर 1 है तो क्या लिखा है 64, इधर 1 है इसके नीचे कितना लिखा है 32, इधर 1 है कितना लिखा है 16, इधर 1 है कितना लिखा है आपका 8, और ये 0 है, 0 आपका ऐड नहीं होगा, आपको सिर्फ 1 के नीचे जो नंबर है वही ऐड करना होता है। फिर अगला नंबर कितना आएगा, फिर 1 के नीचे बेटा 2 है, 2 ऐड हो जाएगा, फिर 1 के नीचे 1 है, ये 1 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का, बाइनरी नंबर का डेसिमल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं एक छोटा सा नंबर ले रहा हूं, आपको निकाल के बता रहा हूं, उसका ध्यान से देखना है। जैसे ये नंबर है हमारा बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल में वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ करोगे 1, 2, 4 और 8। अब आप कैसे ऐड करोगे, देखो यहाँ ये ऐड होगा, और ये, और क्या 8, 4 और क्या आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा। ये 0 वाला नंबर ऐड नहीं करना है आपको, इसका सम कितना आएगा 13। तो ये बेटा जो बाइनरी था वो कितने का था 13 का था। क्लियर है बात, समझ में आ गई, समझ में आ गया क्या बच्चों, जितने भी लाइव हैं ये बताओ, समझ में आ गया जो बताया मैंने अभी आपको, क्लियर है तो बताओ फिर आगे बढ़े। ये समझ में आ गया बेटा। अब देखो हम सम को देखते हैं, यहाँ पर पहला सम ये देखते हैं, पहला इसके ऑप्शन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहला मैंने सम लिया तो यहाँ पर 1 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर 0 है और फिर 1 है, ठीक है। अब कैसे निकालना है इसको देखना है, यहां पर आप 1 लिखोगे, 2 4 8 16 32 64 128, फिर कितना हो जाएगा 256, और फिर कितना करेंगे हम 512, ठीक है बच्चों। अब इनको आपको ऐड करना है, सभी नंबर को जब आप ऐड करोगे तो 512 और 256, 128, 64, 32 और 16, और ये डिजिट ऐड नहीं होगी क्योंकि ये 0 के नीचे है, फिर लास्ट में कितना ऐड होगा आपका 1 होगा। और बेटा जब आप इन सभी को ऐड करोगे, इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो ऐड करके हम देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है।
ये आएगा 8, 16, 16, 20, 20 एंड 20, यहाँ 9 हो जाएगा, 2 कैरी, 5, 3, 8, 8, 10, 10, 16 और ये हो जाएगा कितना 19, 2 कैरी हो जाए, 1 कैरी होगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसकी वैल्यू 999 है। कितनी है बेटा? 999। तो इसका आंसर जो है बच्चों सी हो जाएगा जब आप इसका निकालोगे। अच्छा, कोई ऐड करने में हमने मिस्टेक की है शायद, आई थिंक। यहाँ पर कितना है 8, 16, 20 और 28, 29, 2 कैरी, ये हो जाएगा हमारा 3 और 5, 8, 8, 10, 16, 16 एंड 3, 16 एंड 4, 20, ये 20 होगा, 2 कैरी हो जाएगा। बेटा ये तो आपका 1009 हो गया, यानी ये 4 डिजिट का नंबर है। ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, हमसे 3 डिजिट की बात कर रहा है। तो मैं अब सी उठाता हूँ, सी वैल्यू मैं ये वाले नंबर ले रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखना है 1, 1, 1, 1, 00 और 111, ये वैल्यू है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, ध्यान से देखना है। पहले मैंने यहाँ लिख दिया 1, फिर 2, फिर 4, इसके बाद 8, 16, 32, 64, 128, ठीक है, और 256 और ये 512। ठीक है, अब आप ऐड कौन कौन सी डिजिट करोगे ये ध्यान देना है आपको। 512 ऐड होगा, 256 ऐड होगा, 128 भी ऐड होगा, 64 भी आपको ऐड करना है, 32 भी आपको ऐड करना है। ये दोनों डिजिट ऐड नहीं करना है क्योंकि जीरो के नीचे अब ऐड क्या होगा बेटा, 4 होगा और 2 होगा और 1। तो इन सब का सम कर दीजिए, कितना हो रहा है 7। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 7 लिख दिया। और बेटा जब आप इनको ऐड करोगे तो इनका सम आएगा 999 और 999 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसका जो आंसर है बच्चों सी आएगा। कौन सा आएगा? सी आएगा। तो 3 डिजिट का डेसिमल नंबर पूछ रहा है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का डेसिमल नंबर यहाँ पर कौन सा है बच्चों। क्लियर है बातचीत? डन है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। अगले सम पे देखते हैं, अगला सम नेक्स्ट। अगला देखिए, ये बेटा 2007 में 2 सम आए हुए हैं, है ना। 2007 में इसके 2 सम आए हुए हैं बाइनरी के, इनको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर देखो, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर, यानी कौन सा बाइनरी नंबर प्राइम नंबर का डेसिमल है। तो हम सबके डेसिमल निकालते हैं। पहले नंबर का ही मैं डेसिमल निकालता हूं, वैल्यू क्या आएगा 111101। क्या लिखना है यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 32। ये मैं बता चुका हूं आपको, 1 से स्टार्ट करना है, उसका जस्ट डबल करते जाना है। ठीक है, और ऐड कौन कौन सी डिजिट करोगे जिनके नीचे 1 आ रहा है। ठीक है, ऊपर 1 है तो 32, 16 भी ऐड होगा और 8 भी ऐड होगा और 4 भी ऐड होगा। ये 2 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 0 के नीचे है। फिर आप क्या ऐड करोगे बच्चे? 1 ऐड करोगे। इन सभी का सम कीजिए तो ये 8, 8, 8, 16 और ये कितना होगा 20 और यहाँ पर आएगा 21। ठीक है, और 2 कैरी होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 61। ठीक है बच्चों, तो 61 ही प्राइम नंबर होता है। 61 आपका क्या है बच्चे? प्राइम नंबर है। ओके, 61 कैसा है? प्राइम नंबर है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसका। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बच्चों करेक्ट है। क्लियर है बातचीत? समझ में आ गया? आगे बढ़े बेटा, समझ में आ गया ये? इतना क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड सम इसका करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द बाइनरी नंबर 100? इसका हम प्रोडक्ट करते हैं। 1001.01 का हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, किससे बेटा? 1.1। तो अभी कुछ टाइम के लिए आप ये सोचो कि ये 1 पॉइंट यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है नहीं, नॉर्मली ये नंबर है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इस 1 का इनमें मल्टीप्लाई करो। 1 का 1 में होगा 1 और 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 1 और यहाँ 0 आएगा, अगेन 0 आएगा बेटा, फिर इधर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर क्रॉस का फाइन लगा देना है। अब फिर से 1 का करो मल्टीप्लाई, तो यही डिजिट आपकी रिपीट हो जाएंगे बच्चे। क्लियर है बातचीत?
अब फिर से इस 1 का करेंगे तो यही डिजिट अगेन आपकी रिपीट होने वाली हैं, ठीक है, 001। अब बेटा यहाँ पर हमें ऐड करना है, इसको क्या करना है, इसका सम करना है। तो मैंने आपको सम करने का तरीका बताया था कि 11 है एक लाइन में तो इसका सम क्या आता है 10, और अगर 111 है एक लाइन में तो इसका सम कितना आता है 11। ये आपको इस तरह याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे ये सम बनेगा। देखो इस लाइन में एक ही 1 है तो यहाँ 1 आएगा, 01 क्या होता है बेटा 1 होता है, ऐड करेंगे। और यहाँ पर 11 है तो 11 का कितना आएगा 0 आएगा, 1 क्या जाएगा कैरी जाएगा, तो इधर 0 आ गया और 1 हमने यहाँ कैरी कर दिया। अब इस लाइन में देखो, इस लाइन में जब आप देखोगे तो आपको 2 1 दिख रहा है, 1 कितने टाइम दिख रहा है 2 टाइम, तो यहाँ अगेन 0 आ जाएगा और 1 आपका कैरी जाएगा। इस लाइन में बेटा फिर से 1 2 टाइम है तो यहाँ 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। इस लाइन में आपको फिर से 1 2 टाइम दिख रहा है तो यहाँ 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। यहाँ आपका 1 2 टाइम है तो 0 आएगा, 1 कैरी होगा, अगेन 1 2 टाइम है 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा और ये 1 लास्ट में इधर आ जाएगा बेटा। तो आपका आंसर ये होगा 1 और 6 टाइम 0। और अब यहां पर ध्यान देना है कि यहाँ डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट बाद था और यहाँ पर 1 डिजिट बाद, यानी डेसिमल पॉइंट बेटा यहाँ लग जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है, बातचीत डन है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। जितने ही बच्चे लाइव हैं बताओ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, ये समझ में आ गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सम पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का, देखिए अब मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, मल्टीप्लाई का रिजल्ट पूछ रहा है कि 10101 का आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1101 से, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके, मल्टीप्लाई करना है, दोनों का ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, देखिएगा बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, पहले 1 का करेंगे तो 10101 हो जाएगा, 0 का करोगे इनमें मल्टीप्लाई तो सब डिजिट क्या हो जाएंगी बेटा आपकी 0 हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको किसका करना है, अगेन 1 का करना है तो यहाँ 1 आएगा, 0101। ओके, अब लास्ट डिजिट फिर से 1 है, इस 1 का और करोगे तो यही रिपीट हो जाएगा 10, ठीक है, 10101। इन सभी को आपको बेटा ऐड कर देना है, इन सभी को आपको ऐड कर देना है, इनका सम करना है, ठीक है। क्लियर है, बातचीत डन है। अब देखिए यहाँ पर आएगा 1, इस लाइन में 2 0 है 0 हो जाएगा, इस लाइन में 2 1 है 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पर इस लाइन में आपको 1 2 टाइम दिख रहा है तो 0 आएगा, 1 कैरी होगा। इस लाइन में बेटा 3 बार 1 है तो 1 आएगा और 1 क्या होगा कैरी होगा। इस लाइन में 2 1 है तो 0 आएगा, 1 कैरी होगा। अगेन इस लाइन में 1 2 टाइम है तो 0 आएगा, 1 कैरी होगा। अब इस लाइन में 2 टाइम 1 है तो यहाँ आएगा 0, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा और आगे हम 1 कर देंगे। तो बेटा ये आपका आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर है आपका, मैच कर लीजिए, कौन सा आंसर दिख रहा है बेटा, इसका आंसर बी है। कौन सा है बच्चों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सम पर नेक्स्ट सम को देखते हैं बेटा। अब यहां पर अगला सम है कि 0.1111 ये किसका बाइनरी है, ये सॉरी किस डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछ रहा है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, 0.1111 इस तरह का नंबर है। मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद का अगर कोई बाइनरी नंबर पॉइंट का है और उनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। यहाँ पर प्लस लगा लो, ये 1 के नीचे क्या होगा, इस 1 के नीचे होगा 2 की पावर -1, 2 की पावर 1 सॉरी, फिर प्लस लगाओ, फिर अगला 1 है यहाँ 2 की पावर, यहाँ 1 करेंगे अब 2 हो जाएगा, फिर अगला 1 यहाँ 2 की पावर 3 होगा, फिर नेक्स्ट 1 यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, फिर अगला 1 2 की पावर 5, और इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी, इस तरह ये सीरीज हमारी चलती जाएगी। अच्छा इसको ऊपर आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर -1, ये ऊपर जाएगा 2 की पावर -2,
ये 2⁻³ ये 2⁻⁻4 और ये 2⁻⁻5। बेटा इस तरह का आपका एक सीरीज क्रिएट होगा। या एक काम करिए यहाँ पर अगर मैं इसको ना लिखूं तो इसको ही अगर मैं देखूं तो ये बेटा हमारी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इस तरह की सीरीज बन रही है। और बेटा इस तरह की सीरीज अगर आप देखो तो इनका रेशियो सेम है, यानी ये जीपी फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? जीपी फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैंने इसको लेट कर लिया, एक्स के इक्वल चल रहा है ये, ठीक है। और जीपी फॉर्म में है तो इसका फर्स्ट टर्म मैंने ए मान लिया और इसका मुझे सम निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एंड ये इनफाइनाइट एंड तक रिपीट हो रहा है तो a/1 - a ये फॉर्मूला होता है। यहाँ वैल्यू रखोगे 1/2 1 - 1/2। बेटा इसको जब सॉल्व करोगे 1/2 अपॉन में 1/2 कैंसिल होके कितना आएगा आपका रिजल्ट? 1 आएगा। तो बेटा पहले का आंसर आपका 1 होगा। कितना हो जाएगा आपका? 1। क्लियर है? बातचीत डन है। अगला करें बेटा, नेक्स्ट सम। आवाज आ रही है? आगे बढ़े, चलिए अगले सम को देखते हैं बेटा। इसी का सेकंड है। क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ द बाइनरी नंबर, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इससे इसको माइनस करना है। क्या करना है बेटा? माइनस करना है। और माइनस करना है तो माइनस करने का दो तरीके हैं। क्या मेथड है? कि या तो इनको आप डेसिमल में बदल लो दोनों डिजिट को, फिर डिफरेंस निकाल लो दोनों का, या आप डायरेक्ट ही माइनस कर दो। तो वो आसान पड़ेगा कि इनका डेसिमल चेंज कर लो पहले। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 4 8 16 32 64 और यहाँ पर 128। तो आपको ऐड क्या क्या करना है? 128 ऐड करोगे और आपको ऐड करना है 8 और 4 ऐड हो जाएगा। और 2 और 1 ये दोनों ऐड नहीं होंगे तो ये इन सबको ऐड करो 16 और ये 20 होगा 2 कैरी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1। ये बेटा 140 का बाइनरी था ये वाला, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है हमारे पास? दूसरा नंबर है ये वाला, ठीक है। इसका भी डेसिमल निकालते हैं, वैल्यू क्या आएगा? तो 1 2 4, यहाँ पर क्या करोगे आप? 8 और यहाँ पर 16, यहाँ पर आ जाएगा 32 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 64। ऐड करो इनको तो ऐड क्या होगा? 64 फिर 32 और ये 16 ऐड नहीं करेंगे, फिर 8 ऐड हो जाएगा, 4 भी ऐड होगा, 2 ऐड नहीं होगा और क्या हो जाएगा? 1। इन सबको ऐड करेंगे बेटा तो इन सबका सम करोगे तो ये 4 होगा, सॉरी 10 और 10 और 8 18 और 1 19, 1 कैरी। तो यहाँ पर ये 109 होगा। तो 140 से 109 माइनस करो। 140 से 109 जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? ध्यान से देखना है बेटा, रिजल्ट क्या आएगा। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ पर 31 आएगा। कितना आएगा? 31। तो कौन सा आंसर है आपका? सी ऑप्शन करेक्ट था इसका। कौन सा है बच्चे? ऑप्शन सी आपका बन जाएगा, ठीक है। इसकी थ्योरी हम कल कर चुके हैं बेटा, तो इसलिए मैं थ्योरी नहीं करा रहा हूं। थ्योरी आपको खुद करनी है, ठीक है। थ्योरी कवर आपको खुद करनी है और आप देख लीजिएगा जिसने कवर नहीं की है, इसके पार्ट 1 में मैंने आपको थ्योरी कराई है तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े बच्चों। ये समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं बेटा। जय हिंद अभिषेक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सम देखते हैं इसका। यहां देखिए ये बाइनरी नंबर है, ये डेसिमल पूछ रहा है इसका। एक काम करिए मेरे साथ आप लोग ट्राई करो, आपको खुद करना है ना। मेरे साथ आप लोग कोशिश करो पहले, ठीक है। ये अगला सम है, इसका बाइनरी नंबर पूछ रहा है तो कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिएगा। 018125 है, ठीक है। ध्यान से समझना है बेटा, ये तो हमारा सम है, ये हमारा सम है। कैसे करता हूं मैं, यहां ध्यान से देखना है। यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से,
2 से आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है ये 0, 1 कैरी 4, 5 हो जाएगा 2, और ये होगा 16। तो यहाँ पर ये बेटा इस तरह होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला 1 आपको यहाँ लिख देना है, फिर 0.6250 लिख देना है, ठीक है। यहाँ 0 हटा दो क्योंकि 0 पॉइंट के बाद लिखने का कोई सेंस नहीं रहता। फिर अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा ये, तो 0, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ इसका पॉइंट के बाद वाला पॉइंट यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। अब 0.25 है, 0 हटा देंगे हम, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा 0.50 आ जाएगा, यानी अब ये वाली 0 लिख दोगे। अब 5 बचा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.0 होगा, तो ये 1 लिख देंगे आप, ठीक है। और पॉइंट के बाद जब भी 0 आ जाए तो वहीं पर आप छोड़ देते हैं। तो आंसर क्या आएगा यहाँ 1101 पॉइंट लगा के। कौन सा रिजल्ट दिख रहा है बच्चों आपको, पहले ही फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, बातचीत डन है, अब से एक समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए अब ये बेटा हमारा x² माइनस y² है, ठीक है। ओके, इसको कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर एक सिंपल आसान तरीका बताता हूं मैं। x की वैल्यू है 1101, ये बाइनरी में है, और y की वैल्यू गिवन है 110, ये भी बाइनरी में है। एक काम करो, बाइनरी को पहले डेसिमल में बदल लो। 1101 का डेसिमल क्या होगा, कैसे निकालते हैं वो देखिए, 1248, इस तरह आपको कर देना है, ठीक है। अब ऐड कौन कौन सा डिजिट होगा, 8, 4, 2 नहीं हो ऐड होगा क्योंकि 0 के नीचे, फिर आप 1 ऐड करोगे, सम करो इनका कितना आएगा 13। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर क्या है 110 यहाँ भी लिख दो, 124, यहाँ ऐड करोगे क्या 4 और 2 ऐड होगा, 1 ऐड नहीं होगा, तो इन सबको ऐड करो तो ये कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 13 और y आ गया आपका 6, और पूछ रहा है कि x² माइनस y² किसके इक्वल होगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कर लो, तो ये 169, और ये कितना होगा बेटा 36, और माइनस कर दो कितना बचेगा यहाँ 5, ओके सॉरी 3, और 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 133। 133 का बाइनरी निकाल लो। अब 133 का बाइनरी निकालना आसान है क्योंकि बाइनरी मैंने निकालना आपको बताया है कैसे बाइनरी आता है, ठीक है। अब हम 133 का बाइनरी निकालेंगे, देखो यहाँ ध्यान से देखना है। देखो 133 का बाइनरी कैसे निकालते हैं बच्चे, ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप लिख दोगे रिमाइंडर, पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम 61 टाइम होगा, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 30 बार आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करो 15 टाइम होगा, रिमाइंडर 0 होगा, फिर 2 से डिवाइड करो 7 टाइम, रिमाइंडर होगा 1, फिर 2 से डिवाइड करो 3 टाइम, रिमाइंडर 1 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करो 1 टाइम होगा, 1 रिमाइंडर, और नीचे से ऊपर की साइड लिखते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो क्या आएगा, पहले ये 1 लिखा जाएगा, फिर इस वाले 1 को लिखोगे, फिर ये 1 आएगा, फिर अगेन 1, फिर 0 और 1 और 1। तो ये आपका आंसर है, चेक कर लो कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है बेटा। कहीं गलती कर दी है क्या, आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। एक काम करते हैं इसको, रुकिए रुकिए रुकिए, फिर से करते हैं। 133 है ना, 133, 133 का अगेन बाइनरी निकालो क्या आता है, 2 से डिवाइड करो, यहाँ रिमाइंडर लिखो, देखो यहाँ कितने टाइम होगा, ये 6 टाइम, 1 कैरी होगा, अरे ये गलती कर दी थी, 6 टाइम, या 1 रिमाइंडर होगा। अब 2 से डिवाइड करो तो ये 33 और 0, फिर 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 और 6, ओके रिमाइंडर आएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 8 टाइम होगा, रिमाइंडर होगा 0, अगेन 2 से डिवाइड करो 4 टाइम, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, रिमाइंडर 0,
और 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, रिमाइंडर 0, तो आपका आंसर आएगा बेटा 1 और 0 4 टाइम है, 0 0 0 0 और 1 0 1। ये बेटा आपका रिजल्ट है। आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आपका मैच कर रहा है। तो पहला ही आंसर, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 0 एक्स्ट्रा लग गया, सॉरी, ये 0 एक्स्ट्रा लग गया, तो ये एक एक आएगी यहाँ 0। पहला आंसर करेक्ट है इसका, कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आपसे क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखना है अगला सम। अगला सम देखिए यहाँ पर, देखो 10x 010 और यहाँ पर है 1y 11 और आंसर इनका जब माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है यहाँ पर 1 1 z 0 1, ये आंसर बोल रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझना है बेटा, मैंने आपको बताया था कि 0 से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 1 से 0 माइनस करोगे कितना आता है 1, 0 से 0 माइनस करोगे 0 होगा। ठीक है, और 1 से 1 माइनस करेंगे 0। तो ये रूल्स आपको याद रखना है डिफरेंस करते टाइम। क्लियर है बात, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ 0 से 1 माइनस करोगे 1 आ रहा है, तो इसने यहाँ से कैरी ले लिया होगा, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, 0 बचा होगा। क्या बचा होगा, 0। और 0 से अगर हमने 1 माइनस किया तभी 1 आएगा, यानी बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बेटा। तो बाई यहाँ पर क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। बाई कितना रहा होगा, 1। ठीक है, क्लियर है ना, बाई 1 रहा होगा, तो यहाँ पर हमने माइनस किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगले डिजिट पर मूव करते हैं। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ क्या आ रहा है, जेड। तो यहाँ पर देखो ये आगे से कैरी फॉरवर्ड करेगा बेटा, ये यहाँ आएगा, ये कैरी इसको फॉरवर्ड करेगा और ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ 0 से 1 माइनस करोगे तो अगेन 1 आ जाएगा, यानी जेड भी आपका कितना होगा, जेड भी जेड आपका देखो यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो जेड आपका होगा 0। कितना रहा होगा बेटा, 0। कितना रहा होगा आपका, 0। और इधर आएगा 1, कितना आएगा 1, और 1 से 1 माइनस करोगे तो 0, तो x रहा होगा आपका 1। तो एक्स वाई जेड x आएगा 1, y भी आपका 1 आएगा और z कितना आएगा, 0 आएगा। अब हम इनको रख के यहाँ पर देख लेते हैं, इनको रख के देख लेते हैं कि आंसर अपना सही है या गलत है। ठीक है, देखो यहाँ 1 0 x की जगह मैंने रख दिया 1 0 1 0, और यहाँ पर 0 y भी 1 है और यहाँ पर 1 और यहाँ 1। अब माइनस कर लो आप, 0 आएगा, ये भी 0 होगा। ठीक है, और ये कितना होगा बेटा, 1 होगा। इसने इसे कैरी दे दिया है, 0 बचा, तो ये यहाँ से कैरी ले लेगा, तो 1 से 1 माइनस होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0, इधर आपका 1 बचेगा। ठीक है, अब आप कंपेयरिंग कर लो, तो जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है, सॉरी जेड की वैल्यू 0 है। जेड की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पर 0 है, सॉरी जेड की वैल्यू 0 है और इधर आ रहा है एक्स की जगह कितना आ रहा है, 1। ठीक है, और बाई की जगह भी कितना है हमारा, 1 है। तो आंसर है आपका एक्स 1 है, बाई 1 है और जेड 0 है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सी बच्चे इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड सम और करते हैं, इसका सेकंड वाला सम और बनाते हैं। ध्यान से देखना है, इसका बाइनरी का डेसिमल पूछ रहा है, रिप्रेजेंटेशन 0.0011। देखो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 लगा है, तो यहाँ 0 अपॉन क्या होगा, 2, फिर 0 अपॉन कितना होगा, 2 की पावर 2, फिर 0 अपॉन सॉरी 1 अपॉन 2 की पावर 3, फिर लास्ट में 1 अपॉन 2 की पावर 4, इस तरह हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करोगे तो बेटा ये तो 0 होगा, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 16। ठीक है, एलसीएम वगैरह लोगे, एलसीएम वगैरह लोगे 16 होगा, इधर 2 + 1 होगा, यानी ये कितना आएगा 3 अपॉन 16। तो 3 अपॉन 16 आ जाएगा बेटा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर।
कौन सा होगा बेटा, सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सम पर। देखो अगेन ये बेटा आइडेंटिटी आपको दिख रही है। आइडेंटिटी कौन सी है, अब ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी है। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और बेटा ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप कंपेयरिंग करो बच्चे, ये वाला फॉर्मूला आपका ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही दिख रहा है। अगर मैं ए इक्वल ले लूं 0.101 और बी इक्वल ले लूं 0.011, तो इनका सम निकालना है आपको। क्या पूछ रहा है बेटा, ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो इनको ऐड कर लो। ठीक है, बी कितना है हमारा 0.011, ऐड करो। 110 होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड करता है, 11 अगेन 0 होगा, 1 कैरी फिर 0 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा, इधर 1 आ जाएगा, यानी इसका आंसर बेटा 1 होगा। तो ये ऑप्शन डी बन जाएगा इसका आपका करेक्ट। कौन सा होगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले सम पर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए यहाँ पर अब ये आपका डेसिमल है और बाइनरी पूछ रहा है इसका। तो डेसिमल का बाइनरी कैसे निकालते हैं आपको बताया था। यहाँ पर डिवाइड कर लो पहले 2 से, 16 टाइम होगा। पहले ये 32 का निकाल रहा हूं मैं, फिर 2 से डिवाइड करो 8 टाइम आएगा, रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करो 4 टाइम, रिमाइंडर 0, फिर 2 टाइम होगा, रिमाइंडर 0, और अगर 2 फिर रिमाइंडर 0 आएगा। अब इनको ऐड कर, इनको लिखो नीचे से ऊपर की साइड, तो क्या आएगा 1 0 0 0 0 0। ठीक है, ओके, ये तो आ गया 32 का। अब आप देखो कि यहाँ भी ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब या तो आपका बी होगा या डी करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, तो क्योंकि दोनों में ही हमारे ये 32 का हमने निकाल लिया, अभी रह का है किसका गया हमारा 25 का, तो 0.25 का और निकालना है। तो पॉइंट के बाद का आप कैसे निकालते हो, बाइनरी यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है बेटा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करो 2 से, तो पहले होगा 0.50 और यहाँ ये वाला 0 हम लिख देंगे। ठीक है, फिर 50 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.0 होगा, ये वाला 1 आप लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 0.25 का आया बाइनरी 0 कितना 01, तो इसको लिख दो यहाँ पर 01। ये आपका करेक्ट रिजल्ट होगा, यानी आपका आंसर बेटा डी हो जाएगा। आपका आंसर बच्चों डी होगा। कौन सा होगा, डी। चलिए अगला करते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर बेटा डिवाइड करवा रहा है, डिवाइड की बात बोल रहा है कि b अपॉन ए किसके बराबर होगा। देखो b की वैल्यू क्या है 0 1 1 1 ये है, ठीक है, और a की वैल्यू है 0 0 1 1 1। ठीक है, अब हम इसका डेसिमल निकाल लेते हैं क्योंकि आसानी होगी आपको डेसिमल से करने की। तो 0.1110 इसका डेसिमल निकाल लो, 1248 और यहाँ 16। ऐड क्या करेंगे, ये नहीं होगा ऐड, 4 ऐड हो जाएगा, 2 भी ऐड होगा और ये ऐड नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 14। कितना होगा बेटा, बी आ गया आपका 14 का बाइनरी है। अब ए का बाइनरी और निकाल लो। ए कितना है 0 0 1 1 1, यहाँ 1 2 4। ठीक है, ये कितना होगा 8 और 16, ये दोनों ऐड नहीं होंगे क्योंकि 0 के नीचे है, तो ऐड क्या होगा 4 2 और 1, सभी का सम करोगे कितना आएगा 6। तो ये आ गया आपका 6 सॉरी 7। कितना आ गया बेटा 7। और बोल रहा है कि बी अपॉन ए, तो 14 अपॉन 7 कितना होता है 2 होता है। कितना होता है बच्चे 2। कौन सा आंसर होगा हमारा, बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा बच्चों, बी वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 0.3 का इन बाइनरी सिस्टम ऑफ 0.3, यानी 0.3 को बाइनरी में लिखना है। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे निकालेंगे 0.3 का, या 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, पहले 0.6 होगा, तो ये वाला 0 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर 0.6 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.2 होगा, तो ये वाला बना है यहाँ पर नोट करना है।
अब 0.2 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बेटा ये 0.4 होगा, तो ये वाला 0 लिख देना है। फिर 0.4 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0.8 हो जाएगा, तो ये वाला 0 आपको लिख देना है। अब आप क्या करोगे कि 0.8 में अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1.6 होगा, तो ये 1 लिख देना। अब 0.6, अब यहां से देखिए आप ये वैल्यू रिपीट करने लगा है अपने आप को। जहां पर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए वहीं पर आप छोड़ दिया करो, क्योंकि उसके आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना होगा, 0 1 फिर 0 फिर अगेन 0 और कितना होगा बेटा 1 होगा, और ये इस तरह बढ़ती जाएगी साइकिल। तो यहाँ आगे क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। चेक कर लो कौन सा आंसर आपका करेक्ट है बच्चे। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसका ए रिजल्ट सही होगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सम पर। ठीक है, अगला सम ये है हमारा बेटा, इसका भी हमें डेसिमल निकालना है। ठीक है, बाइनरी का डेसिमल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं डेसिमल। पहले मैं इन डिजिट का निकालूंगा, 1111001 है। तो पहले हम यहाँ का निकालते हैं। मैंने बताया था 1 2 4 8 और 16 इस तरह लिख लिया करो। तो 16 ऐड होगा, 8 ऐड हो जाएगा, 4 ऐड होगा, 2 ऐड नहीं करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ऐड कर दो इन सभी डिजिट को, तो ये कितना होगा बेटा, ये 10 19 1 कैरी और यहाँ पर आ जाएगा 29। आप देखो 29 किस किस में है, एक तो बी में है और एक सी में है। तो पहला और डी ये तो आपके कैंसिल हो गए। अब 0.001 का और निकाल लिए बाइनरी। तो 0.001 को कैसे लिखते हैं बेटा, कि ये 0/2 होगा, ये 0/2 की पावर 2, ये 1/2 की पावर 4, यानी ये तो 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1/8। तो इसको क्या लिखेंगे, 0 + 0 1/8 को 0.125 लिखते हो, सभी को ऐड करोगे तो 0.125 आएगा, यानी डेसिमल पॉइंट इसका जो है डेसिमल ये वैल्यू आया। अब इन सबको एक साथ लिखना है तो क्या आएगा, 29.125। देख लीजिए कौन सा आपका आंसर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, कौन सा है बेटा, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा बेटा, सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सम पर। अगला सम करते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन ज्यादा है, मैं तेजी से करा रहा हूँ। ठीक है, आपको थ्योरी मैं करा चुका हूँ, इसलिए थ्योरी मैं अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको थ्योरी खुद देखनी है। ठीक है, मैं करा चुका हूँ बेटा थ्योरी, एक बार थ्योरी में इसकी करा चुका हूँ। ध्यान से देखना है अगले सम को। देखो ये बाइनरी नंबर है, अगेन इसका डेसिमल पूछ रहा है। ये बाइनरी नंबर है, अगेन इसका डेसिमल पूछ रहा है। ठीक है बेटा, चलो यहां ध्यान दीजिएगा बेटा इस सम को। ये बाइनरी है, अगेन इसका डेसिमल पूछ रहा है। देखो 1011 ये नंबर है बेटा, तो डेसिमल क्या आएगा, मैंने लिखा बोला था कि 1 2 4 8 इस तरह आप डबल करते हुए जाना है। तो आपको ऐड कौन कौन सी डिजिट करनी है, जिनके नीचे 1 है, ये वाला नंबर ऐड नहीं करना है। तो 8 और 2 और ये वाला 1 ऐड करोगे तीनों को तो कितना आएगा, 11, यानी पहले का आंसर डी हो जाएगा। समझ गए बेटा। अगला करें, देखो अगला सम देखिए। अब ये डेसिमल है, इसका बाइनरी पूछ रहा है, तो 57.375 का बाइनरी निकालना है। तो मैं पहले 57 का बाइनरी निकाल रहा हूं, यहां पर रिमाइंडर लिख दिया, 2 से डिवाइड करो, तो ये 2 टाइम 1 कैरी और 8 टाइम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आएगा, 2 से अगेन डिवाइड करो तो 1 4 टाइम होगा, 0 कैरी, फिर 2 से डिवाइड करो, 7 टाइम आएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, अगेन 2 से डिवाइड करो, 3 टाइम होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। और नीचे से ऊपर की साइड लिखते हैं, तो 57 का बाइनरी आया 1 1 फिर 1 फिर 0 फिर 0 और 1। ठीक है बच्चे, अब आप देखो कोई दिख रहा है इस तरह का, 111 और 001, 111 001, एक तो इसमें है,
और एक इसमें है ट्रिपल। पहले ऑप्शन से ही हम निकाल सकते हैं, आगे पॉइंट के निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 57 से ही पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है बेटा। पहले से ही हमें पता चल रहा है इसका आंसर, तो आगे आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अगले सम को करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट देखिए अगला सम बेटा ये है, ठीक है। अगला सम ये है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 83 है और इसका बाइनरी पूछ रहा है। अभी मैंने बताया था निकालना बड़ा आसान होता है, डेसिमल से बाइनरी। यहाँ रिमाइंडर लिख लो, 2 से डिवाइड करो, कितने टाइम होगा 41। यहाँ पर 1 आएगा रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। कितने टाइम होगा ये 20 टाइम रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करो 10 टाइम रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करो बेटा 5 टाइम होगा रिमाइंडर 0 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम रिमाइंडर 1, अगेन 2 टाइम 1 टाइम और रिमाइंडर 0। नीचे से ऊपर की साइड लिखते हैं, बताया था मैंने। पहले ये वाला 1 लिखेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर अगेन डबल 0, फिर डबल 1। बेटा तो ये आपका आंसर इसका करेक्ट है। आप चेक कर लो कौन सा आंसर आपको दिख रहा है। 101 101 और 0011, तो बेटा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है बच्चे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला सम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 251 इन अ डेसिमल सिस्टम, तो बाइनरी पूछ रहा है, इसका बाइनरी पूछ रहा है 251 का। तो 251 का बाइनरी अभी जस्ट मैंने निकालना सिखाया है आपको, तो इसका बाइनरी आपको निकालना है। 2 से डिवाइड करो, 1 टाइम होगा 2, 1 कैरी 5 टाइम रिमाइंडर आपका आएगा 1, फिर 2 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे 62 टाइम रिमाइंडर 1 होगा, अगेन 2 से डिवाइड करोगे, कितने टाइम होगा 31 टाइम रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करो 15 टाइम रिमाइंडर 1 होगा, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम रिमाइंडर 1, फिर 2 से डिवाइड करो बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम और रिमाइंडर 1 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा। नीचे से ऊपर की साइड लिखेंगे, तो पहले ये वाला 1 आएगा, फिर इस 1 को लिखोगे आप, फिर अगेन 1 आएगा, फिर ये 1, फिर 1, देन 0 और 1 और लास्ट में ये वाला 1 आएगा। तो बेटा ये आपका आंसर होगा। आप चेक कर लो कौन सा आंसर आपका दिख रहा है, कौन सा है बेटा। 5 टाइम 1 है स्टार्टिंग में, 5 टाइम 1 है आपका, और फिर 0 1 1, तो बेटा ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा बच्चे, बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आ गया, ये क्लियर है। जितने भी बच्चे कनेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सम पर। ये बाइनरी है और देखो ये नंबर बाइनरी में है, ठीक है। इसका पूछ रहा है डेसिमल, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है। देखिए 1001 ये बाइनरी में डेसिमल पूछ रहा है, कैसे निकालोगे मैंने बताया था। क्या लिखना है यहाँ 1248, और आपको ऐड वो करना है जिनके नीचे 1 है। तो 8 ऐड करोगे, ये दोनों डिजिट ऐड नहीं होंगी, और ये 1 ऐड करोगे तो 9 का ये बाइनरी था। तो बच्चे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बी, बी आपका बेटा करेक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। आगे बढ़े, चलिए अगला सम देखिए। नेक्स्ट ओके, अब ये इसका भी बाइनरी पूछ रहा है। इस टाइप के मैं करा चुका हूं डेसिमल का बाइनरी, ये आपको होमवर्क में आपको खुद करना है, ठीक है। क्योंकि ये तो मैं इस टाइप के करा चुका हूं, जो अलग देखेगा वो सम आपको मैं कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। चलिए हाँ नेक्स्ट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बाइनरी है, इसका डेसिमल पूछ रहा है। देख लो एक बार और, 11101111 ये है बेटा, 11101011, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे 124
8, 16, 32, 64, 128। तो ऐड कौन कौन से करने हैं मैंने आपको बताया है। ये ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, 32 भी ऐड होगा, और 16 ऐड नहीं होगा क्योंकि जीरो के नीचे है। फिर 8 ऐड हो जाएगा, 4 ऐड नहीं होगा, जीरो के नीचे है, और 2 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा। ऐड कर लो सभी को। ये 10 होगा, और ये कितना होगा 12, 10 और 12 22, और 3 कितना होगा 25, 2 कैरी, ओके 5, हाँ 2 कैरी। तो यहाँ 4, 4 और 3, 4, 4 और 6, 10 और 3 13, 1 कैरी, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 235। बेटा ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला नेक्स्ट सम देखते हैं। अगले सम पर जंप करते हैं। देखिए अगला सम ये है बेटा, है ना, ये मैं बता चुका हूँ। अगला सम ये है 2015 का। इसका डिफरेंस पूछ रहा है, इसका डिफरेंस पूछ रहा है। और बेटा एक आसान तरीका मैंने आपको बताया। देखो सभी में 512 दिख रहे हैं, कॉमन 512 दिख रहे हैं, यानी ये जो कोड है या तो 512 का होगा या 513 का होगा। किसका होगा बेटा, 512 या 513। तो ये बेटा 513 का कोड है, आप निकाल लेना। मैंने अभी बाइनरी से डेसिमल आपको बताया है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये बाइनरी किसका डेसिमल है ये निकालना है, ठीक है। तो 0.0101 इसका डेसिमल निकाल लो, क्या आएगा। तो ये कितना होगा, प्लस 0/2, 1/2 की पावर 2, 0/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4। तो ये तो जीरो होगा, 1/4 होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 1/16 होगा। तो बेटा ये कितना आएगा, 1/4 कितना होता है 0.25, और ये 1/16 कितना होता है 0.625। ऐड कर लो इनको। तो 0.625 प्लस 0.25 ऐड करोगे तो 5, 7, और यहाँ आ जाएगा 8, और ये 0। तो बेटा ध्यान से देखो, इसका बाइनरी, इसका डेसिमल मैंने निकाल लिया 513 है। तो 513 से इसके डेसिमल को माइनस करना है, यानी क्या माइनस करना है आपको, 0.875 माइनस करना है। अब माइनस करना है आपको, तो 513 से माइनस करके देख लीजिए। यहाँ पर 0.875 माइनस करोगे तो 5 आएगा पहले, फिर 9 माइनस यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। 2 तो किसी में है नहीं, कहाँ गलती कर दी है, आ, कहाँ गलती कर दी है बताइए आप लोग, कहाँ गलती कर दी है बेटा। 0.25 को ऐड करोगे तो ये 5, 7 और 8 होगा, ठीक है। हाँ ऐड करना था इनको। कहाँ गलती हो रही है बेटा, आई थिंक ये करेक्ट है अपना, ठीक है। यहाँ पर तो 0.1 ठीक है, 0.25 आया और 0.625 आया। दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो ये इनका सम भी सही है। और माइनस करोगे तो यहाँ 5 होगा, 9 माइनस 7 2 आएगा, यहाँ पर 2 कहीं है नहीं। कहाँ गलती हो रही है इसमें, 0, 1/2, 1/4, 0। ये बेटा कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें, है ना, कहीं मिस्टेक हो रही है इसमें, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो रही है। अच्छा ये गलती की है, ये जब 1/16 करते हो तो 0.0625 होगा ये कितना होगा बेटा, 0.625। अब 0.625 को, इनको अगर हम ऐड करते हैं 0.0625 में
0.25 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 5, 2 होगा, ये 1 होगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 0। ये गलती कर दी थी। हाँ तो ये बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 0.3125 आएगा, और इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0.3125 आपको माइनस करना है, तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 आएगा, और यहाँ कितना होगा, अच्छा एक डिजिट और आएगा, यहाँ आएगा आपका कितना, ये 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और 9 माइनस 3 6 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा 512। तो 512.6875। तो बेटा ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं अगले सम पर, ठीक है। अब बाइनरी और ये डेसिमल किसके बाइनरी के इक्वल है, इस टाइप के सम मैं करा चुका हूँ, ये आपका होमवर्क में आपको खुद करना है, ठीक है बेटा। अगला सम देखते हैं। देखो ये डेसिमल का बाइनरी है, ये भी मैं बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। यहां पर देखिए इस सम को कि 1P101 इनको ऐड करेंगे किसमें, 1Q01 में, तो रिजल्ट जो आ रहा है आपका 00R001, ये रिजल्ट बोल रहा है, ठीक है बेटा। अब क्या आंसर आएगा ये हमें देखना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि 1 + 1, मैंने बताया था कि 1 + 1 कितना होता है, 1 0 होता है, ठीक है। और 1 + 0 आपका 1 होता है, ठीक है। और 0 + 1 भी 1 होता है, और 1 आपका अगर ट्रिपल 1 आ जाए, तो इसको 1 1 लिखते हैं। तो देखो यहाँ 1 + 1 0 होगा, 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ 0 कब आएगा, यहाँ 0 कब आएगा, जब Q कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, यानी फिर से 1 + 1 कितना आएगा, 0 आएगा, यानी इस प्लेस पे 1 रहा होगा, तो Q हमारा 1 के बराबर आएगा। Q की वैल्यू 1 आ चुकी है, Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1, तो यहाँ पर मैंने 1 रख दिया है, ठीक है। अब 1 + 1 अगेन 0, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा। इफ लाइन में 2 1 है तो R क्या बनेगा, R 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2 1 का सम कितना होता है, 0 होता है, और ये 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ अगेन आपको 0 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि P भी आपका क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो बेटा P आपका 0 है, और Q आपका 1 है, और R भी आपका 0 है। और अब आप आंसर देख लो क्या बोल रहा है कि PQR, P0 Q1 और R0, तो पहला ही ऑप्शन बेटा इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे अगले सम पर। अगला सम देखिए, बाइनरी एक्सप्रेशन 31 किसके इक्वल होगा, तो 31 का बाइनरी निकाल लो। यहाँ पर रिमाइंडर लिखते हैं, 2 से डिवाइड करोगे 15 टाइम होगा, 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 7 टाइम होगा, 1 रिमाइंडर, अगेन 2 से डिवाइड करो 3 टाइम आएगा, 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 आएगा। नीचे से ऊपर की साइड लिखते हैं, बताया था मैंने, पहले ये 1 आएगा, फिर 1, फिर 1 1 और ये वाला 1। तो बेटा ये आपका आंसर होने वाला है, आप चेक कर लो कौन सा है आपका, बेटा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सम पर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो इन दोनों का, इसका और इसका और इसका सम बोल रहा है इसके इक्वल है, तो एक्स वाई की वैल्यू बताना है। यानी पहले मैं करूंगा क्या, पहले इन दोनों को ऐड करूंगा, ध्यान से देखना है। 1 0 0 सॉरी 1 1 0 1 1 को मैं ऐड कर रहा हूं किससे, 0 1 1 0 1 1 0 1, इनका हम सम निकालते हैं। इनका मैं सम निकालूंगा तो 1 0 1 होगा बेटा, 1 1 0 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। इस लाइन में 2 1 दिख रहे हैं तो 0 होगा, अगेन 1 कैरी, फिर 0 आएगा बेटा, 1 कैरी, यहाँ 3 1 आ रहे हैं तो 1 आएगा 1 कैरी, यहाँ 2 1 है तो 0 आएगा 1 कैरी होगा, इधर 1 आ जाएगा और इधर क्या होगा 1। यानी इन दोनों का सम हमने किया तो इन दोनों का सम ये आ रहा है कितना, 1 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है बच्चे। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि यहां पर लिखो ये वाली डिजिट, क्या लिखना है यहाँ पर, y
0 x 1 1 डबल 0 और 1, और कह रहा है इसका आंसर जो है ये आएगा। तो 1 0 1 और 1 0 1 1 1 सॉरी 0 1, ये आपको निकालना। ठीक, तो यहां से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे, ध्यान से देखना कि 1 में क्या ऐड करें, रिजल्ट 1 आता है, तो 1 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0। 1 और 0 ऐड करोगे तभी रिजल्ट क्या आएगा, 1, यानी y की वैल्यू बेटा 0 रही होगी। y की वैल्यू क्या रही होगी आपकी, 0। ठीक है, 0 प्लस 0 0 होगा, और यहां पर 0 है तो x में कितना ऐड करें, 1 आएगा, यानी x की पोजीशन पे 1 रहा होगा, तो 0 1 कितना होगा, 1, तो x इक्वल आ जाएगा आपका 1। तो बेटा x 1 होगा, y कितना होगा, 0 होगा। और बच्चे जब आप इन्हीं सम को बुक में देखोगे ना, तो ये बहुत हार्ड सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है इन्हीं का। ठीक है, मैं आसान तरीके से बता रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना। चलिए अगले सम को देखते हैं। इसका सम पूछ रहा है, और सम के बाद आपको क्या निकालना है कि किसका ये डेसिमल में होगा। तो एक काम करो कि 1 1 0 1 1 0 1 को आप पहले ही आप एक काम करो डेसिमल निकाल लो। तो ये 2 यहाँ क्या होगा, 1 2 का 4 8 16 32 64, ऐड क्या होगा, 64 ऐड होगा, 32 ऐड होगा, 16 ऐड नहीं होगा क्योंकि 0 के नीचे है। फिर 8 ऐड करोगे, फिर 4 ऐड करोगे, 2 ऐड नहीं होगा, 1 ऐड करोगे। ठीक है, इन सबका सम कर लो, कितना आएगा, ये 6 होगा, 6 और 8 6 और 4 20, 6 और 4 10, 10 और 8 हमारा हो जाएगा 18 और 1 19, 9 होगा, 1 कैरी, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 109, यानी बेटा इसका बाइनरी आ रहा है 109। ठीक है, डेसिमल। अब 1 0 1 1 0 1 1 का और निकाल लेते हैं डेसिमल, 1 2 4 8 16 32 64, इसको सॉल्वर कर लो। 64 ये ऐड नहीं होगा, 16 ऐड होगा, 8 ऐड होगा, 4 ऐड नहीं होगा, 2 और 1 3 होता है, 3 भी ऐड हो जाएगा। ऐड कर लो इनको, 10 18 और 21 होगा, है ना, 1 2 कैरी, 8 और 1 9, तो ये आ गया 19 में। ठीक है, और 109 में 91 ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 200, यानी 200 का डेसिमल था। तो सी ऑप्शन आपका ये बच्चे करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगले सम को देखते हैं बेटा। देखो 2022 में 2 सम आए हैं बेटा, इस टॉपिक को आप लोग बहुत हल्के में ले रहे हो, और अगर इसी टॉपिक से 1 2 सम आ गए फिर क्या करोगे बेटा। इसलिए कह रहा हूँ ये टॉपिक आसान है, इस टॉपिक को अच्छी तरह करना है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। देखो डिवाइड करवा रहा है आपको, पहले सम में डिवाइड करना है, 1 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ये बाइनरी है, इसको डिवाइड करवा रहा है 1 0 1 1 1 से। अब मैं एक आसान तरीका बताता हूं इसको करने का। ठीक है, आसान तरीका क्या है कि ये बाइनरी है ना, क्यों ना इन बाइनरी को आप डेसिमल में बदल लो, आपको और आसान हो जाएगा। पहले बाइनरी को आप डेसिमल में बदल लो, तो इस बाइनरी का डेसिमल निकालो, क्या आएगा। देखो यहाँ 1 1 1 0 0 1 1, इसका डेसिमल निकालते हो, 1 2 का 4 8 16 32 64, ऐड क्या होगा, 64 32 16 ऐड होगा, 8 और 4 दोनों ऐड नहीं होंगे, 2 और 1 हो जाएगा 3, ऐड कर लो, इनका सम कितना आएगा, 8 4 10, 10 और 5 15, 1 कैरी होगा, और 7 7 10 और 1 11, तो ये 15। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आया 115। अब डिवाइड किससे करना है, इसका भी डेसिमल निकाल लीजिए। 1 0 1 1 का 1 0 1 1 का निकाल लेते हैं, 1 2 4, यहाँ पर 8 और 16, तो कितना आएगा यहाँ 16, 8 और 2 6 और 1 7, ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 23, यानी 115 को 23 से जब डिवाइड करोगे तो 5 टाइम आएगा। कितने टाइम होगा बेटा, 5 टाइम। और 5 का बाइनरी निकाल लो, आपको बताया है 2 टाइम होगा 1, फिर 2 टाइम 1
और 0, तो 101 ये आएगा आपका आंसर। ये आएगा बेटा आपका आंसर। देखो कितना आसान था। बाइनरी डिवाइड के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि हो सकता है आप गलती कराओ, हो सकता है आप बेटा गलती कराओ। ठीक है, अगला सम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सम है, ध्यान से समझिएगा। अगला सम अच्छा सम है, मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। अगले सम को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना है। ये वाला सेकंड सम इसी का जो आया हुआ है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ये बता दो। ये एक कोई फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं, ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम कैसा बना सकते हैं, ये मुझे बता दो। देखो यहां पर, यहां ध्यान से देखना है कि x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई और अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या हम इसके बराबर लिख सकते हैं क्या इसको, क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, मुझे ये बता दो। जब आप बेटा इसको ओपन करोगे, जब आप इसको सब को ओपन करोगे, तो ये आइडेंटिटी इस तरह की बन जाएगी, क्योंकि x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, ये चीज ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। तो मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये ऊपर मेरा फॉर्मूला बन गया है ए क्यू प्लस बी क्यू का, और नीचे हमारा एक्स प्लस वाई दिया है। और यही क्यों बनाया है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, और x प्लस वाई की भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है ऑलरेडी। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर लाके रखना है। जब हम इस वैल्यू को लाके यहाँ पर रखेंगे, ध्यान से देखना है, ये ए क्यू प्लस बी क्यू किसके बराबर है, 1000 और फिर 10 और 111, और यहाँ पर x प्लस वाई किसके बराबर है, 11111। बेटा इसके इक्वल, अब इससे से डिवाइड करना है तो इसका डेसिमल निकालेंगे हम। और बेटा डेसिमल निकालना मैंने आपको सिखाया है, ये किसका डेसिमल होता है, 279 का। और डिनोमिनेटर का भी आप डेसिमल निकाल लीजिए, ये डेसिमल होता है बेटा 31 का। और 31 से जब इसे डिवाइड करोगे तो 9 टाइम डिवाइड होगा। और 9 का बाइनरी निकालना बहुत आसान है। अब 9 का बाइनरी तो आप निकाल ही सकते हो कि 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम 1 कैरी, रिमाइंडर 2 से डिवाइड करो 0 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करो 1 0, तो 9 का आता है 1001। बेटा ये आपका आंसर होगा, देख लो कौन सा दिख रहा है, 1001। ये बेटा आपका बी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। कौन सा हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अच्छा सम था, अच्छा सम है ये, समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले सम पर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना 2023 में आया है फर्स्ट पेपर में, ये लास्ट सम है। व्हाट इज द बाइनरी नंबर। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये सम जो है पेपर में गलत दिया था, पेपर में ये क्वेश्चन गलत आया हुआ है, तो इसके आपको बोनस मार्क्स मिले थे, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ही गलत पूछा था। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बेटा, ये बोल रहे हैं कि ये नंबर किस बाइनरी के इक्वल है, जबकि इन्होंने पहले से ही बाइनरी नंबर देख के रखा है, और बाइनरी नंबर को किस बाइनरी नंबर के इक्वल बता रहे हैं, ये तो पॉसिबल है नहीं। या तो बाइनरी से डेसिमल पूछता, समझ में आ रही बात, या तो बाइनरी से आपको डेसिमल में पूछता, या डेसिमल से बाइनरी में पूछता है। अब बाइनरी टू बाइनरी थोड़ी ना कोई पूछता है, तो ये सम ही गलत दिया था पेपर में। ठीक है, तो इसके बोनस मार्क्स मिले थे आपको, क्या मिले थे बेटा, बोनस मार्क्स मिले थे। और इसको जब आप करोगे तो मैं ये बता देता हूँ, ये बाइनरी नंबर है, और बाइनरी का डेसिमल कैसे निकालते हो, तो ये बेटा आपका बोनस मार्क्स है। ठीक है, तो इसका आंसर डेसिमल में इस तरह आए, बाइनरी में आएगा। ये बाइनरी है, फिर बाइनरी से बाइनरी निकालने का कोई सेंस है नहीं, फिर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 5 0 फिर 5 और यहाँ 1 कैरी, फिर 2 से डिवाइड करो 2 और 5 फिर 2 1 कैरी, रिमाइंडर 1 2 टाइम 6 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करो 6 3 टाइम 0 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करो 3, है ना 1 और 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करो 15 टाइम 1 रिमाइंडर,
अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम 1 रिमाइंडर, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम 1 रिमाइंडर, और फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम 1 रिमाइंडर, तो आएगा क्या 1 1 1, फिर 1 1 1, फिर 00, फिर 1 1। तो ये आंसर था, ये आंसर बाइनरी दिया है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पूछा गलत था और ऑप्शन सही दिए हैं। पूछा गलत है, ऑप्शन सही दिए हैं, मतलब ये खुद कंफ्यूज है, इन्हें ये नहीं पता कि ये पूछ क्या रहे हैं। ठीक है, ये पूछ क्या रहे हैं, आंसर क्या निकलवाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने गलत ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन आंसर इन्होंने सही दिए हैं। इन्होंने आंसर सही दिए हैं और पूछ कुछ और रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके 2023 तक के जो जो भी PYQ थे मैंने इसको कंप्लीट करा दिए हैं आपके। ठीक है, इसकी जो PDF है टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दी जाएगी। चलिए ठीक है बेटा, जय हिंद ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ठीक है, चलिए, और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, चलिए, ओके।